क्योंकि बड़ी बुआ कार में उसका लेबर पेन शुरू हो गया, तो इसलिए उसने हमें कहा कि हॉस्पिटल में ड्रॉप कर दे। उसकी मदद करने के लिए हमने उसकी बात मान ली। ओह, ये तुमने अच्छा किया। उस लड़की को तकलीफ नहीं है ना? कोई तकलीफ नहीं है बड़ी बुआ, उसकी डिलीवरी अच्छे से हो गई। उसने लड़की को जन्म दिया है। ऐसा क्या? माँ बेटी ठीक है ना? दोनों ठीक है, लेकिन अब क्या लेकिन कर रही हो? क्या बात है, बताओ। वो लड़की चाहती है कि आप हॉस्पिटल में आकर उसकी बच्ची को अपने हाथों से शहद चटा दो। मैंने और बुआ ने उस लड़की को बहुत समझाया कि वो जैसा सोच रही है, आप साधारण इंसान नहीं है। आप हमेशा बहुत बिजी रहती हैं, आपको बहुत काम होते हैं, आप नहीं आ सकती। लेकिन उसका ये मानना है कि उसकी बच्चे की अच्छी से डिलीवरी हुई और इसकी वजह आप ही हो। इसलिए वो चाहती है कि आप अपने हाथों से इसे शहद चटा दो। उसने मुझे कहा कि मैं आपको हॉस्पिटल लेकर आ जाऊँ। वो मान ही नहीं रही है। इसलिए बुआ ने मुझसे कहा कि मैं ये सारी बात आपको आकर यहाँ पर बता दूं। उसके बाद आप जैसा कहेंगी वैसे ही होगा बड़ी बुआ। मैं आपको यही बताने आई थी। ठीक है, चलो चलते हैं। उमा, क्या एक्टिंग की है तुमने? बड़ी बुआ को बेवकूफ बनाकर उन्हें हॉस्पिटल ले जा रही हो। हाँ, हेलो उमा, क्या हुआ? बुआ, बड़ी बुआ और मैं वहाँ आ रहे हैं। हम दोनों यहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल ही रहे हैं। ऐसा क्या? ठीक है, जल्दी आ। वो खाना बनाने वाली आज खत्म हो जाएगी। ये बुर्का पहनकर मुझे बेवकूफ बना रही थी ना। अब देख राजेश्वरी के सामने कैसे फंसाती हूँ उसे। जल्दी आ जाओ तुम लोग यहाँ। हाँ, ठीक है बुआ। आदि, मेरे साथ बहुत खेल खेल रहा है ना। अब मेरा खेल देख, उसके बाद तू जान जाएगा कि ये वनजा कौन है। ओह ठीक है, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। बहुत बढ़िया, इस उमा ने इतना बड़ा काम कर लिया। आदि, आज तेरा खेल खत्म। आइए दीदी। दीदी, आइए दीदी। मुझे तो लग रहा था पता नहीं आप यहाँ आएंगी भी या नहीं। जाइए दीदी, आप खुद ही अंदर जाकर देख लीजिए। उमा, आज तो खाना बनाने वाली खत्म। राजेश्वरी तो आज उसका काम तमाम कर देगी। चालाक बन रहा था ना। अब देख राजेश्वरी कैसे तुम दोनों को पटक पटक के मारेगी। अरे आदि,
माँ, तुम यहाँ कैसे? आपके साथ जब मैं कार में आ रहा था, मुझे कॉल आया कि पार्वती को चोट लगी है और उसे एडमिट किया गया है। इसीलिए मैं आधे रास्ते में उतर कर यहाँ आया। हॉस्पिटल में पहले कंफर्म कर लेता हूँ, उसके बाद आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ये सोचा था माँ। पार्वती बेहोशी की हालत में है, इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया। मैं पार्वती के होश में आने का वेट कर रहा था, इसीलिए मैं यहीं पर रुक गया माँ। पार्वती की तबीयत अब कैसी है? मेम साहब, उठो मत, लेटे रहो। हाँ। कोई बात नहीं, मेम साहब आप यहाँ। रिलैक्स करो पार्वती, इतना जोर देना अच्छा नहीं। मेम साहब वो दरअसल कुछ मत बोलो। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है पार्वती, जो हुआ है मुझे सब पता है। तुम्हारे सर में दर्द तो नहीं है ना? वो सब कुछ नहीं है मेम साहब। ए भुक्खड़ कहीं की, ऐसे मुंह लटका के क्यों देख रही है तू? वो भी आंखें फाड़ फाड़ के। अपनी बुआ को देख जरा, आज कितनी खुश हूँ मैं। तू भी इसी तरह खुश रहना। दरअसल बुआ, क्या कह रही है? क्या हुआ है तुझे? कुछ बोल ना। दरअसल बात यह है कि एक लगाऊंगी खींचकर। क्या हुआ है? बोलना जल्दी। बुआ दरअसल हे भगवान। दीदी देखा ना दीदी, आपने इस खाना बनाने वाले की हिम्मत को देख लिया। कैसा काम किया है उसने। हे भगवान, बुर्का पहनकर कैसे हम लोगों को बेवकूफ बना रही थी दीदी। क्यों मारा? अपना गुस्सा मुझ पर दिखा रही है, जबकि गलती उस पार्वती ने की है। कुछ मत बोलो। अगर एक शब्द भी कहा ना तो खाल उधेड़ दूंगी। एक तो गलती पर गलती करती रहती हो, और फिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे पूछती हो कि मेरी क्या गलती है, बताइए मुझे। तुमने किया क्या है तुम्हें नहीं पता है क्या? नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। मैडम, हम जो धंधा करते हैं वो गलत हो सकता है, लेकिन गलत धंधे को भी हम लोग ईमानदारी के साथ करते हैं मैडम। कौन हो आप लोग और ये सब क्या बोल रहे हो? वनजा मैडम ने जैसा कहा था अगर वैसा करते ना तो आपके सामने खड़े नहीं रहते। वनजा ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि आपके घर की जो नौकरानी खाना बनाती है उसे मारकर हमेशा के लिए सुला दो, ऐसा बोला। मैडम, ऐसा करने के लिए एक आदमी को 10,000 रुपए दिए, दोनों को मिलाकर 20,000 रुपए देने के लिए कहा था, लेकिन अब काम होने के बाद वो 10,000 रुपए हमें देकर आपस में बांटने के लिए कह रही है मैडम।
आपने ये करने को बोला है, इसलिए वंजा मैडम के कहने से हमने पार्वती को मारा है। लेकिन वंजा मैडम ने जो वादा किया था उससे वो मुकर रही है मैडम, और हमें जान से मारने की धमकी दे रही है, हमें धोखा दे रही है मैडम। अब आप ही हमारे साथ न्याय कीजिए मैडम। ए, अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो मेरी नजरों से दूर हो जाओ। गलती से मेरे सामने मत आना, नहीं तो बड़ी बुआ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे इस तरह से मत देखिए। यहाँ जो कुछ भी हुआ तुम अंदर बिल्कुल नहीं बताओगी, समझ गई? नहीं बोलूंगी बड़ी बुआ, आपने जैसे कहा वैसा ही होगा, मेरा यकीन कीजिए। गुंडे भेजकर पार्वती को मरवाने की कोशिश की। अगर मैंने तुम्हारी पुलिस कंप्लेन कर दी तो तुम्हें उठाकर जेल में डाल देंगे। दीदी, मैंने कुछ चुप करो। अगर तुम्हें उठाकर ले गए तो हमारे परिवार की बदनामी होगी, और इसीलिए मैंने आज तक तुम्हें अरेस्ट नहीं करवाया। तुम बार बार पार्वती को परेशान करती रहती हो ना। अगर एक मासूम लड़की की जिंदगी जरूरी है या हमारे परिवार की इज्जत अगर मुझे चुनना पड़े तो फिर पार्वती की जिंदगी ही मैं हर बार चुनूंगी। संभल कर रहना। आदि, माँ, डॉक्टर से डिस्कस करके पार्वती को डिस्चार्ज करवा के घर ले जाओ। ठीक है माँ। थैंक्स छोटी माँ। ऐसे क्यों देख रही हैं? मैं आप ही को थैंक्स कह रहा हूँ। वो क्या है कि माँ से क्या कहकर मैं पार्वती को घर कैसे लेकर आऊं, यही सोचकर कंफ्यूज था, पर आपने मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा रास्ता निकाल दिया, इसीलिए मैं थैंक्स कह रहा हूँ। छोटी माँ, आपने जो मेरी मदद की है ना, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। बड़े साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो अब हम घर चलते हैं। मेम साहब चली गई क्या? तुम्हें डिस्चार्ज करके घर लेकर आओ कहकर तुम्हारी सासू माँ घर चली गई है, पर तुम्हारी छोटी सासू माँ बाहर ही बैठी है। वंजा मेम साहब यही है। हाँ तो क्या हुआ, इस तरह डर क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम बस शांत रहो। चलो चलते हैं, डरने की जरूरत नहीं है पार्वती। ठीक है बड़े साहब। छोटी माँ, हम लोग जाकर डॉक्टर से मिलकर आते हैं, आप कार में हमारा वेट करिएगा। चलो चलो। आदि, मेरी आंखों के सामने उस खाना बनाने वाली का हाथ पकड़ कर ले जा रहा है। जा जा, लेकिन ये मत सोचना कि मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। तू जो सोच रहा है ना, वो कभी नहीं होगा। माँ, भैया और पार्वती आ गए। माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। भैया। क्या पार्वती, तुमने ऐसा क्यों किया? छोटी माँ ने कुछ कह दिया, तुम माँ की दी हुई चेन उतार कर यहाँ से चली गई।
तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। भाभी, मैंने आपको भैया से मिलने के लिए मुंबई भेजा था, ये बात अभी तक यहाँ पर किसी को भी पता नहीं है। और आपको ढूंढने के लिए कहा गया था, इसीलिए एक्टिंग कर रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। अब अच्छा ठीक है, आ जाओ। अच्छा पार्वती, ये सिर पर पट्टी कैसी? वो दरअसल जब पार्वती घर छोड़कर गई तब इस वंजा ने उस पर हमला करवाया। ये चोट उसी वजह से लगी है। छोटी माँ, आपको पार्वती से आखिर इतनी नफरत क्यों है? हाँ, इतने दिनों से आप उसे मार रही थी, गाली दे रही थी, ये सब काफी नहीं था क्या जो गुंडे भी भिजवा दिए? क्या छोटी माँ, आपका दिल है या पत्थर? हाँ, मेरा दिल पत्थर है। उमा, हाँ बड़ी बुआ, पूजा रूम से वो चेन लेकर आओ। हाँ अभी लेकर आती हूँ। आदि, जी माँ। डॉक्टर ने पार्वती के सर के चोट के बारे में क्या कहा? सब ठीक है ना? उन्होंने कहा कि कुछ भी सीरियस नहीं है और सिर पर जो पट्टी बंधी है उसे कल उतारने के लिए कहा। बड़ी बुआ, ये रही चेन। पार्वती। जी मेम साहब। मालकिन, 1 मिनट मालकिन। मुझे माफ कीजिए मालकिन, आपके हाथ में जो चेन है कोई साधारण चेन नहीं है। इस चेन की पवित्रता और कीमत पहचाने बिना इसे उतार कर दोबारा कहीं छोड़ देगी। ये इतनी बड़ी हो गई है पर जरा सी भी अकल नहीं है। जिसने आपकी चेन की कीमत नहीं जानी और उसे उतार कर रख दिया, इसके लायक नहीं है ये लड़की। आज के बाद ये यहाँ पर नहीं रहेगी। ये तुम क्या कह रहे हो सुंदरम? मैंने अच्छी तरह सोच लिया है मालकिन। बार बार एक ही बात हो रही है, पार्वती यहाँ है तब तक कोई ना कोई परेशानी खड़ी होती रहेगी मालकिन। इसलिए बस अब बहुत हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि पार्वती को गांव छोड़कर आ जाऊं। मेरी तोहफे में दी हुई चेन को बिना किसी से कुछ कहे पार्वती इसे उतार कर चली गई और मेरा अपमान हुआ, ये सोचकर तुम गुस्से में पार्वती को गांव भेजने का सोच रहे हो? सुंदरम, वफादारी 2 तरह की होती है। मेरी खींची हुई लकीर तुम पार नहीं कर पाओगे, इसमें कुछ बुरा नहीं है। पर पार्वती उसे पार करने के लिए एक बार भी नहीं सोचेगी, बल्कि वो उस लकीर के आगे छोटी सी नहीं, एक लंबी लकीर खींचेगी। ये मेरे लिए और मेरे परिवार की अच्छाई के लिए हमेशा समर्पित रहेगी। हमारे परिवार का और इसका शायद पिछले जन्म का रिश्ता है, जिसकी वजह से हमारी खानदानी चेन पार्वती को मेरे जरिए ही मिली है। अपना फैसला बदल लो सुंदरम, पार्वती को मेरी आंखों के सामने ही रहने दो। ठीक है मालकिन। ये कोई नाटक है क्या?
खुश रहो पार्वती। उठो, जाकर आराम करो, कल से काम पर आ जाना। मुझे आराम नहीं चाहिए नींद साहब। सर पर पट्टी बंधी हुई है, एक दिन अच्छे से आराम कर लो, क्योंकि कल सुबह नवरात्रि की पूजा है, मूर्ति भी रखनी है। तुम्हारे आने के बाद ये इस घर की पहली नवरात्रि है और इसलिए पिछले साल के मुकाबले इस साल की मूर्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके हिसाब से ही तुम्हें इंतजाम करना है, समझ गई? ठीक है मेम साहब, मैं ऐसा ही करूँगी। संभाल के रखना। अरे किस्मत ही खराब है। हाँ, यहाँ रख दीजिए और बाकी का सामान भी ले आइए। माँ, हाँ बुआ, तू यहाँ से जा। ठीक है।